हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का पार्ट 5 इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज हम जानेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है और फिर हम उसके प्रूफ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को जान लेते हैं। इफ़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी प्लेन एरिया का किसी भी एक्सिस पर जो पास होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, उसको हम डिनोट करते हैं आई एक्स एक्स से। ये आपको पता है कि जब भी हम किसी भी प्लेन एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यदि न्यूट्रल एक्सिस पास हो रही है तो उसको हम आई एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ऑफ एनी अदर लाइन ए बी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम निकालेंगे किसी भी दूसरी लाइन ए बी पर जो पैरेलल होगी फर्स्ट सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक आपके पास ऐसी कोई एरिया लेमिना अज्यूम करता हूँ और ये देखिए ये इसकी न्यूट्रल लेयर है एक्स एक्स, ये है न्यूट्रल लेयर एक्स एक्स, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करता है सी जी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, और यदि हमें किसी दूसरी लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के, मानिए ये ए बी लाइन है, मुझे इस ए बी लाइन पर कोई क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम इस लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, जो पैरेलल होगी फर्स्ट सेंट्रोइडल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एच। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इससे एच होगी। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ए बी, यानी जो लाइन पैरेलल है एक्स एक्स के आई एक्स एक्स के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे पास आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। अब आप देख लेंगे कि जहाँ पर हमारे पास आई ए बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट ए लाइन ए बी, यानी जब मैं ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो ये आई ए बी है। आई एक्स एक्स है मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एन एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है। ए है एरिया ऑफ दिस सेक्शन, यानी जो ये पूरा एरिया लेमिना मैंने अज्यूम किया है इसका जो एरिया है वो ए है। और एच है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द लाइन ए बी। ये देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ए बी की डिस्टेंस क्या है, एच। तो हम क्या फॉर्मूला हमारा बना है आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। एक बार आप इसकी दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of gravity is denoted by आई एक्स एक्स। जैसे आप देख रहे हैं कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया एनी अदर लाइन, यदि आई एक्स एक्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है तो यदि हम किसी दूसरी लाइन पर निकालें जो कि पैरेलल है फर्स्ट सेंट्रोइडल एक्सिस की, तो वो हम किसे डिनोट करेंगे, आई ए बी से डिनोट करेंगे। और वो कितने डिस्टेंस पर है, उससे एच डिस्टेंस पर है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, जहाँ पर आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास आउट हो रहा है और ए एरिया है पूरे सेक्शन का, और एच क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन एंड लाइन ए बी, यानी एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन एंड लाइन ए बी। अब आप देखिए प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप पी क्यू ऑफ लेमिना, यानी हम कोई भी एक लेमिना कंसिडर करें। ये देखिए हमने एक लेमिना बना रखा है ये पर्पल कलर से, इसमें आप एक पी क्यू एक स्ट्रिप को क्या करें, कंसिडर करेंगे, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है पैरेलल टू सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स से जो पैरेलल एक सेंट्रोइडल एक्सिस है हमारे एक्स एक्स से ए बी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है पी क्यू का। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिगर समझ लीजिए कि एक लेमिना है, ये जो एक्स एक्स ये जो लाइन है ये क्या है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस है जिस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है, और ये क्या है, पी क्यू स्ट्रिप है जिसका एरिया क्या है, डी ए है, और जो ये होल लेमिना है इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है। देखिए जो आई एक्स एक्स है, जो एक्स एक्स है इससे जो पी क्यू की डिस्टेंस है वाई है, और जो ए बी लाइन है जिस पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इससे एक्स एक्स की जो डिस्टेंस है वो एच है। अब आप देखिए लेट एलिमेंटल एरिया ऑफ सर्कल एज अ स्ट्रिप
बी डी ए। हमने माना कि ये कोई सर्कल का लेमिना है और ये जो पी क्यू हमारे पास स्ट्रिप है इसका एरिया क्या है, डी ए है, एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम एक्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई है। तो अब आप देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स एक्स वो कितना होगा, हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एरिया इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा डी ए क्या है, इस होल ये जो एरिया हम मान रहे हैं सिग्मा डी ए तो एक स्मॉल स्ट्रिप है, पर आप यदि होल एरिया का देखें आई एक्स एक्स के रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि इस लेमिना की कितनी डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस है आई एक्स एक्स से इंटू वाई स्क्वायर। तो ये आप इक्वेशन 1 अज्यूम कर सकते हैं। अब आप देखिए लेट एच बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यानी देखिए आई ए बी पर ए बी लाइन और आई एक्स एक्स लाइन, जो एक्स एक्स एक्सिस है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एच है। और पी क्यू से जो पी क्यू स्ट्रिप है इससे जो दूरी है हमारे ए बी लाइन की वो कितनी है, वाई प्लस एच है, वो कितनी है, वाई प्लस एच या एच प्लस वाई है, डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम लाइन ए बी। तो अब आप देखिए यदि हम इस आई ए बी लाइन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो आई ए बी इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, क्योंकि ये एरिया है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई प्लस एच का होल स्क्वायर, वाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए कि जब इसकी मल्टीप्लाई, जब हम वाई प्लस एच का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2yh, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया है। अब आप देखिए जो सिग्मा डी ए है या जो हमारे पास टोटल एरिया है लेमिना का, इससे हम इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा डी ए इंटू एच स्क्वायर प्लस सिग्मा डी ए इंटू 2yh, ये हो गया। अब आप देखिए आई ए बी इज इक्वल टू कि ये हमें पता है सिग्मा डी ए इंटू वाई स्क्वायर, अभी हमने फाइंड आउट किया है ये क्या है, आई एक्स एक्स है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्स एक्स, यानी जो एक्स एक्स एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो। अब आप देखिए सिग्मा डी ए इंटू एच स्क्वायर, सिग्मा डी ए को मैं होल ए लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने कहा था इस पूरे लेमिना का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, तो ए इंटू एच स्क्वायर, और सिग्मा डी ए इंटू जो वाई है वो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा डी ए इंटू वाई 0 होगा, बिकॉज डी ए वाई रिप्रेजेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ होल एरिया ऑफ लेमिना अबाउट एक्स एक्स। और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है टोटल एरिया की एक्स एक्स से, ये देखिए जो एक्स एक्स है एक्सिस, इससे डिस्टेंस क्या है पूरे एरिया की, 0 है। तो जब यहाँ पे 0 वाई 0 हो जाएगा, जब यहाँ पर y 0 हो जाएगा तो हमारे पास y 0 हो जाएगा मोमेंट के लिए, तो ये क्या पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल जो है आई एक्स एक्स ए बी के, आई ए बी जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को। आज हमने डिस्कस किया पार्ट 5 थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में और प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 6 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।